हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क की जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 2024-25 वाला प्री का, उसकी हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे। क्या हो सकती है, एक्सपेक्टेड है, मतलब वाइल्ड गैस है, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकती है। चलो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट करें हम डायरेक्ट स्टेट वाइज उनकी वैकेंसीज़ और कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश है, पिछले साल की वैकेंसी है, ये इस साल की वैकेंसी है। इंक्रीज़ हुई है, लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जिसमें वैकेंसी या तो सेम है या डिक्रीज़ हुई है, और कुछ स्टेट में इंक्रीज़ भी हुई है। इंक्रीज़ हुई है तो बहुत ज़्यादा भी हो गई है, इस वजह से जो वैकेंसी हमें डिफरेंस लग रहा है वो ज़्यादा है। तो स्टेट वाइज देखेंगे हम। पिछले साल 56.5 गई थी आंध्र प्रदेश की, 50 वैकेंसी थी। इस बार भी 50 है, तो सिमिलर कट ऑफ हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। फिर अरुणाचल प्रदेश 69 थी, 66 है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो कट ऑफ भी सिमिलर होगी। असम है 65 कट ऑफ थी, 430 सीट्स थी, इस बार 313 है, तो वैकेंसी थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है, 1-2 नंबर ऊपर जा सकती है। फिर आता है बिहार, 51 थी, 415 वैकेंसीज थी, इस बार 1000 से ऊपर वैकेंसीज हैं। कट ऑफ हमें सिमिलर देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हो सकता है इसमें कम भी हो जाए, ठीक है, वैकेंसी इससे कम ही रहेगी, या इतनी या फिर इससे कम। क्यों? क्योंकि बिहार में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर बारी आती है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में पिछली बार थी 62.5, 212 हमारे पास वैकेंसीज थी। इस बार 56 to 59 के बीच में रहेगी, और वैकेंसीज 483 है। वैकेंसीज इंक्रीज़ हुई हैं, ठीक है, तो कट ऑफ थोड़ी सी नीचे जा सकती है। फिर बारी आती है दिल्ली की। दिल्ली में 57.25 थी, और जो वैकेंसीज थी हमारे पास 437। इस बार 343 वैकेंसीज हैं, तो कट ऑफ ऊपर जा सकते हैं। दिल्ली में भी कंपटीशन बहुत होता है, ठीक है, तो कट ऑफ ऊपर जा सकती है पिछली बारी के कंपैरिजन में। फिर बारी आती है गुजरात। गुजरात की पिछली बार कट ऑफ थी 51.5, इस बार है 820, वैकेंसी 820 थी, ठीक है। इस बार वैकेंसीज है 1073, और कट ऑफ हमारे पास 48 to 51 के बीच में रह सकती है। गुजरात में थोड़ी मतलब वैकेंसीज थोड़ी सी बढ़ी है, देखा जाए तो 200-250 कुछ बढ़ी है, इसलिए जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी ही नीचे आएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी, थोड़ी आएगी, क्योंकि हर साल जो कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है। फिर बारी आती है हरियाणा की। हरियाणा में भी कंपटीशन बहुत होता है। प्री की 58 थी पिछली बार, 267 वैकेंसीज थी, इस बार 306 हैं, तो सिमिलर सी ही कट ऑफ हमको देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की 64 थी, 180 वैकेंसीज थी, इस बार 170 है, तो ज़्यादा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, तो कट ऑफ में भी मेजर डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। फिर बारी आती है जम्मू की। 66 थी, कट ऑफ 88 थी वैकेंसीज, इस बार जो वैकेंसीज है वो 144 है, तो आप जो कट ऑफ है वो 2-3 नंबर नीचे जा सकती है, ठीक है। फिर बारी आती है झारखंड की। झारखंड में पिछली बार जो कट ऑफ थी वो 56.5 थी, वैकेंसीज 165, इस बार जो कट ऑफ है वो 50 to 53 के बीच में रह सकती है, वैकेंसीज 676 हैं। कर्नाटका की बात करें तो 56 कट ऑफ थी, 450 वैकेंसीज थी, इस बार सिर्फ 50 वैकेंसी हैं, तो जो वैकेंसी हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, तो कट ऑफ हमारे पास ऊपर जाने के चांसेस हैं, तो 70 to 73 के बीच में रहेगी। फिर बारी आती केरला की। केरला में पिछली बार बहुत कम वैकेंसीज थी, सिर्फ 47 थी, तो कट ऑफ 76.25 गई है, इस बार 426 हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 9 टाइम्स हमारे पास वैकेंसीज हैं, तो जो कट ऑफ है वो नीचे जाएगी, 60 to 63 है। इससे ऊपर भी थोड़ी सी आप लगा सकते हो, तो 65 तक लगा सकते हो आप केरला में, क्योंकि कंपटीशन वहाँ भी ज़्यादा है। फिर बारी आती है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 288 वैकेंसीज थी, कट ऑफ थी 67.5, इस बार वैकेंसीज अच्छी खासी है, 1317, कट ऑफ आपकी 60s की लाइन में रहेगी। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में लैंग्वेज हमारी हिंदी ही चलती है, तो अदर स्टेट्स के भी फॉर्म भरे जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स होंगे अपीयर करने वाले मध्य प्रदेश स्टेट के लिए वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आपकी जो कट ऑफ है वो 60s की लाइन में ही रहेगी, डिस्पाइट ऑफ
डिस्पाइट कि आपकी जो वैकेंसीज़ हैं वो ज़्यादा हों। ठीक है, फिर बारी आती है मेघालय की। मेघालय में 77 वैकेंसीज़ थी पिछली बार, इस बार 85 है, तो ज़्यादा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा हमारा कट ऑफ में। फिर बारी आती है उड़ीसा की। उड़ीसा में 72 वैकेंसीज थी, 77 हमारी कट ऑफ गई थी, इस बार 362 है, तो आपकी जो कट ऑफ है वो 65 to 68 के बीच में होगी। पंजाब की बात करें तो 68.5 कट ऑफ थी, 180 वैकेंसीज थी, इस बार 569 वैकेंसीज हैं, तो आपकी जो कट ऑफ है वो भी कम जाएगी। ठीक है, 62 63 के बीच में। फिर बारी आती है राजस्थान की। राजस्थान में पिछली बार वैकेंसीज थी 940 और कट ऑफ गई थी 57.25। इस बार जो वैकेंसीज़ हैं वो 445 हैं, हाफ लगा लो, तो कट ऑफ आपकी ज़्यादा जा सकती है, 70 तक भी जा सकती है। ठीक है, फिर बारी आती है सिक्किम की। सिक्किम में सिर्फ 4 वैकेंसीज थी, तो 58.5 गई थी, इस बार वैकेंसीज 56 हैं। ठीक है, तो कट ऑफ आपकी और नीचे जाएगी। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपकी जो कट ऑफ है वो जनरली नीचे जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, फिर बारी आती है तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 65.5 गई थी, वैकेंसी 171 थी, इस बार वैकेंसी 336 है, तो आपकी जो कट ऑफ है वो 57 to 60 के बीच में रहेगी। तेलंगाना में 525 वैकेंसीज थी और जो कट ऑफ थी वो 42.5 गई थी, इस बार जो वैकेंसीज हैं वो कम हुई हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी ऊपर जा सकती है। ठीक है, फिर बारी आती त्रिपुरा की। त्रिपुरा में 26 वैकेंसीज थी, कट ऑफ 61 गई थी, इस बार 65 वैकेंसीज हैं, तो आपकी कट ऑफ थोड़ी सी नीचे आ सकती है। ठीक है, फिर बारी आती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में पिछली बार 1781 वैकेंसीज थी, 60.5 गई थी कट ऑफ, इस बार भी सिमिलर ही वैकेंसीज हैं, तो कट ऑफ में ज़्यादा हमें कुछ चेंज देखने को नहीं मिलेगा। फिर बारी आती है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में 215 वैकेंसीज थी, 63.5 कट ऑफ गई थी, इस बार जो है 316 वैकेंसीज हैं और आपकी जो कट ऑफ है वो 57 to 60 के बीच में रहेगी। फिर बारी आती है वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, पिछली बार 114 वैकेंसीज थी, उस पर कट ऑफ 80 तक चली गई थी, इस बार 1254 हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स वैकेंसीज़ हैं। फिर भी आपकी जो कट ऑफ है वो 70 के आसपास ही रहेगी। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत है, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स भी ज़्यादा होंगे, वो अपीयर करेंगे ही करेंगे ज़्यादा मात्रा में। फिर बारी आती है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 100 वैकेंसीज थी, तो कट ऑफ गई थी 71.75, इस बार फिर से वही 11 गुना वैकेंसीज़ हैं, तो आपकी जो कट ऑफ है वो 60 to 63 के बीच में रहेगी। ठीक है, तो ये थी स्टेट वाइज कट ऑफ और आपकी वैकेंसीज़। हो सकता है इससे ऊपर चली जाए, क्योंकि कुछ नहीं पता, क्या पता, जैसे महाराष्ट्र में 1163 बच्चे हैं, ठीक है, इतने चाहिए, इससे 10 गुना शायद ले मेंस में बैठने के लिए। हो सकता है इतने बच्चे आपके 70 मार्क्स से ऊपर हों, तो कट ऑफ 70 चली जाएगी। ठीक है, तो मैटर करता है कि बच्चे कितने हैं जो क्लियर करते हैं कट ऑफ, मतलब कट ऑफ डिसाइड कितने बच्चे करते हैं। ठीक है, 11,630 बच्चे अगर 70 से ऊपर ले आए तो फिर से वही वैकेंसी जो कट ऑफ आपकी वो 70 तक रहेगी। ठीक है, तो चाहे वैकेंसीज कितनी भी हों, अगर बच्चे इतने ले आए मार्क्स तो आपकी कट ऑफ वही बन जाएगी। ठीक है, तो ये एक वाइल्ड गैस था, पहले ही बता दूं। ठीक है, जब तक रिज़ल्ट नहीं आता किसी को नहीं पता होता कट ऑफ कितनी होगी, बस वही है, ट्रेंड्स देखने होते हैं कि अगर पिछले साल वैकेंसीज कम थी तो वैकेंसी जो कट ऑफ है इतनी गई, इस बार अगर वैकेंसीज ज़्यादा है तो हो सकता है कट ऑफ कम जाए। ठीक है, बाकी जिन को लगता है कि उनके मार्क्स बन रहे हैं अच्छे इस कट ऑफ के हिसाब से, तो अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि जैसे रिज़ल्ट आया आपका मेंस का एडमिट कार्ड साथ के साथ आ जाएगा और आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, फिर वही 1 साल और वेट करना पड़ेगा। इससे अच्छा अभी से तैयारी कर लो। क्या होगा अगर प्री क्लियर नहीं होगा? तो कुछ नहीं होगा। अगर मेंस की तैयारी करोगे, आगे आईबीपीएस क्लर्क, ठीक है, पीओ, इनके फॉर्म निकलेंगे, ये भर देना। ठीक है, तो
अपनी मेंस की तैयारी तो स्टार्ट कर ही दो। और जो बंदा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करता है उसको अपनी तैयारी रोकनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं रोकनी चाहिए? क्योंकि हमारे पास हर महीने ऑलमोस्ट एवरी मंथ कोई ना कोई एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम का पेपर आता रहता है। अगर आप तैयारी करते रहोगे तो आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में आप जॉब कर ही लोगे। क्या हुआ बैंकिंग में नहीं लगे तो ठीक है, एसएससी कर लो, रेलवे कर लो, ठीक है। और भी इतने सारे हमारे जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं वो निकलते रहते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निकलता रहता है, ठीक है। देन नाबार्ड है, आरबीआई है, ठीक है, सेबी है। इतने ज़्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं पूरे साल में। तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।